साथियों नमस्कार। देखा अनदेखा एक चश्मे पर कमेंट हमने भी कह दिया चश्मा क्या चीज़ है। थोड़ी सी ये चश्मे की आवश्यकता होती है एक बुजुर्ग उम्र में, एक दृष्टिदोष के कारण, एक लो इम्यूनिटी ऑफ दिस बॉडीज़ के कारण अगर आपके आँख में लाइट घट गया है चश्मा लगती है। लेकिन हम आपको जहाँ से बोल रहे हैं हम एक्यूप्रेशर से अच्छा खासा संबंध रखते हैं। अब एक्यूप्रेशर है क्या चीज़, तो वह एक दबाव थेरेपी है। हालांकि ये इसका आविष्कार काफ़ी पहले हो चुका था, 1734-33 में होम्योपैथ विकास में आया था, लेकिन था उससे पहले भी। उसी से 10-20 साल बाद एलोपैथ का विकास हुआ, शायद अमेरिका से या लंदन से। लेकिन जिस थेरेपी के विषय में हम आपको कहना चाह रहे हैं एक्यूप्रेशर, ठीक, तो इसका तो मेरे ख्याल में एक सुश्रुत नाम के महर्षि थे, जिनका इतिहास आता है 800 ईसा पूर्व का। या महर्षि पतंजलि को देख लीजिए, चाहे वशिष्ठ को देख लीजिए, या धन्वंतरी रहे थे, सुखेन वेद रहे थे। ये लोग भी अच्छे खासे डॉक्टर थे, लेकिन फूंक के, सूंघ के, बोल के तो अभी भी 50 वर्ष पहले सिगमंड फ्रायड था, उनका सिर्फ यही इलाज था, आप बीमार हो बैठो और राम नाम का माला जपते रहो। क्या मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, ये है हिप्नोटिज्म है। और वहाँ से स्वस्थ लोग वापस आते थे। सिगमंड फ्रायड जो थे यही साइकोलॉजिकल डॉक्टर थे। अब आँख और चश्मा की वाली बात हम कहें, वैसे अच्छा आँख में दर्द वगैरह का भी छोड़ दीजिए, केवल लाइट की ओर आइए। दिनोंधी रतोंधी ओथ्रोपस एस्टिग्मा, हाइसोएस्टिग्मा, 2 दवाई का प्रयोग करने के बाद, होम्योपैथिक दवाई है, आपकी दृष्टि दोष दूर हो जाती है। अच्छा अब आइए, ये आँख है, तो आँख में कोई तार उर नहीं होता, न किसी मांसपेशी से ये डिम्ब जुड़ा हुआ है क्या? एक लेयर है पानी का, एक कटोरे मुँह में, पॉट्स में, उसमें ये डिम्ब रखा हुआ है, इसीलिए डिम्ब में मूवमेंट होता है। लेकिन यह नेचुरल फेनोमेना है कि अंदर की लाइट, अंदर की सोच इस आँख से बाहर जाती है। तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, इस दरवाजे में अगर गुलाब के फूल हों तो सुगंध आपको वैसा ही आएगा। अगर कहीं दरवाजे में गंदगी है तो उसका दुर्गंध इसी दरवाजे से आएगा। तो जहाँ ये डिम्ब है, तो ये देख लीजिए, ये कॉर्निया इसको बोलते हैं, इसको भौं बोलते हैं, इसको कॉर्निया बोलते हैं। और इसी के बीच में 2 डिम्ब, आपका ये हाथ, ये कुछ ऊंचा एरिया पड़ता है और ये भी कुछ ऊंचा एरिया पड़ता है। अगर आपने दृष्टि दोष है, दिखाई कम देती है, चश्मा लगाना ही पड़ता है। घर से निकले बाहर चश्मा भूल गए, अब दिखाई नहीं दे रही है, तो आप कृपया पहले, ये परीक्षित प्रयोग है, ये वीडियो जिनके हाथ जाए उसका प्रैक्टिस कीजिए तुरंत। 1 मीटर या कोई दूरी निश्चित कर लीजिए और एक बुक रखिए ऐसे पढ़ने के लिए। ऐसे एक सामने में बुक रखिए और देखिए उसको कि आप उसको कितना देख पाते हैं, क्या पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं। अब उसको छोड़ दीजिए, आइए अब अपने आँख के पास में। ये ऐसे जब हमने दबाया तो इससे ये दबाया, इससे ये दबाया, ठीक दोनों हाथों से लीजिए ऐसे। इसको बेसी में 2 मिनट जोर से इसको दबाइए ऐसे। 2 मिनट जोर से दबाने के बाद इसको छोड़ दीजिए, आधा मिनट का रेस्ट दे दीजिए। अब जिस किताब को पढ़े थे जितनी दूरी पर, उसी किताब को आप उतनी ही दूरी पर पढ़िए। आप अच्छी तरह से उसको पढ़ लीजिएगा। ये कोई ना जादू है, ये ना कोई चमत्कार है, यह एक्यूप्रेशर की एक कला है। अगर आप लोग ऐसा प्रयोग करते हैं तो फिर इसको आप 6 महीना प्रयोग कीजिए, दबाइए।
आपकी दृष्टि दोष ठीक होगी, चश्मा लगाने से आप बच सकते हैं। आइए, ये तो एक बात है। और दूसरी बात है, आँख से आपको आंसू जा रहा है, आँख में दर्द हो रहा है, आँख दो है बायां दायां, तो अगर भी बाएं आँख में दर्द, ये उंगली देख लीजिए और उंगली के ठीक इस पॉइंट में, ये देखिए आप इस पॉइंट को ऐसे पकड़ के 2-3 मिनट दबा दीजिए। एक बार दबाइए, 2 बार दबाइए, तीसरे बार दबाने के बाद वो आँख का पानी आना रुक जाए, आँख का जो दर्द है वो रुक जाएगा, दृष्टि खुलेगी। लेकिन इसमें धीरे से, इसमें तुरंत खुलेगी, 5-7 मिनट का झमेला है, आपको दिखाई स्पष्ट देगा। यदि यही प्रॉब्लम आपके बाएं आँख में है तो फिर बाएं उंगली के इस पॉइंट को ऐसे आप दबाइए, पानी आ रहा है वो भी बंद होगा, गड़ता है, दुखता है, दर्द करता है वो भी बंद होगा। लेकिन इसमें लाइट आपको धीरे से आएगा, काफ़ी दिनों के बाद आएगा। इसको जो हमने आपको दबाने के लिए कहा अपने तलती के इस भाग से इस भाग से, ये दवाइए, आपको 5 मिनट के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। शायद हम फेसबुक पर एक हेडिंग छोड़े थे, तो हेडिंग छोड़े थे तो मेरे मित्र तो देखे होंगे, चश्मा और आँख ये क्या बोल दिया। अब इसका प्रयोग करके आप लोग देखेंगे, दीजिएगा जो प्रतिक्रिया होगा, ऐसे मैं कुछ ना कुछ बनाता ही रहूँगा।